Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today's thought. Action is the fundamental key to success. जो कार्य ही सफलता की कुंजी है. तो this is the thought. तो आज जो है we are going to learn our previous lesson, that is glimpses of the past. कल हमने पढ़ी थी कि पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री की जो है पिछली जो झलक है, जो हमारे पास हिस्ट्री में किस तरह से ब्रिटिश ने जो हमारे ऊपर जो रूल करा था 1757 टू 1857, तो उसके बीच में हमने पढ़ा था जैसे लता मंगेशकर जिस समय जो है एक कोरल गा रही थी और फंक्शन कहाँ चल रहा था, इंडिया में चल रहा था. तो वो जो है आज भी जो है सॉन्ग जो है मेरे वतन के लोगों जो है काफी फेमस है, आप लोगों ने भी सुना होगा. तो फर्स्ट पिक्टोरियल पिक्चर जो हमारी हिस्ट्री की थी वहां वो थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी है बैठ हुई थी. मार्टियर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने जो है इंडिया को जो है फ्रीडम दिलाने के लिए किस तरह से सेक्रीफाइस किया था अपने देश के लिए. अब हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कल भी हमने ये जो सेकंड पिक्चर थी हमारी कि किस तरह से जो है टीपू सुल्तान ने देखा कि किस तरह से जो है उनकी जो है वो कुछ राजा जो थे कैसे थे, हमारे जो है शॉर्ट साइटेड थे और किस तरह से वो सोचते थे कि हम जो है इस समय हमें क्या फायदा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चलते थे. परंतु टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने मैसूर के राजा थे और उन्होंने जो है दूर तक सोचा कि इससे जो है हमारे देश को नुकसान होगा. तो इस वजह से जो है उन्होंने पूरी जो है अपनी लाइफ में जो है जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक जो है टिल द डेथ तक जो है वो लड़ते रहे. और उनको जो है कल भी मैंने बताया था टाइगर ऑफ द मैसूर भी कहते थे. तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू थे. एक जो कहते थे कि अरे भाई ब्रिटिश आ गए हैं तो हमारे राज में अब कोई लूट नहीं होगी, शांति हो गई है. परंतु उनको ये नहीं पता था कि फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फ्यूचर में क्या रिजल्ट आएगा उसका. सेकंड जो कहते थे अरे इन्होंने जो है व्हाइट मैन ने जो है ब्रिटिश ने जो है हमारे राजाओं को मारा है, और क्योंकि वो जो राजा हैं किस हमारे ही देश के हैं, हमारे ही लैंड के हैं, तो वो सही नहीं है. तो वो दोनों तरह के जो है लोग थे. एक जो है खुश थे ब्रिटिश के आने से कि शांति हो गई है, परंतु उनको फ्यूचर के बारे में नहीं पता था सब. और कुछ लोग कहते थे सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल सही नहीं है, परंतु आफ्टर ऑल है तो हमारे देश के. तो ये हमने कल पढ़ा था. अब यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया है कि यहाँ थर्ड जो है हमारी पिक्टोरियल है ब्रिटिश रूल की 1765 टू 1836. तो यहाँ पे जो है आप लोग अपनी बुक में देखिए कि फर्स्ट पिक्चर में जो है किस तरह से जो है अनटचेबिलिटी को, और जैसे होता है ना हमारे देश में कई लोग जो है सुपरस्टिशियस हैं, अरे भाई ये काम मत करो, अरे वो मत करो, ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा. आप लोगों के भी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते होंगे कि इस तरह से. तो तब भी जो है ब्रिटिश रूल के टाइम पे भी जो है वहां पे अनटचेबिलिटी और जो है चाइल्ड मैरिज की जो है सबको पता है, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, छुआछूत और बाल विवाह ये प्रथा जो है काफी कॉमन थी. तो इसी को जो है वो क्या करते थे कि इसको कई सुपरस्टिशियस को जो है अपने अंडर में ले लेते थे और उसको जो है होता है ना कि हमने राज करना है तो कुछ सुपरस्टिशियस को जो है अपने फेवर में ले लेते हैं. तो ब्रिटिश ने भी यही कहा. तो उन्होंने जो है एनीवन हु क्रॉस द, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो पिक्चर है यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आ रही है. तो रिलीजियस लीडर्स जो हैं क्या करते थे, प्रीच करते थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, धार्मिक नेताओं ने जो है छुआछूत और बाल विवाह जैसे विषयों का जो है उपदेश देने चाहिए, प्लीज मैंने उपदेश देने शुरू कर दिए. और एनीवन हु क्रॉसेस, अब होता है ना कि अंधविश्वास हो जाता है, तो अरे भाई इसने ये क्रॉस कर दिया तो वो जो है, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज, ठीक है, अगर किसी ने जो है समुद्र पार कर दिया तो उसका जो है धर्म उसने खो दिया. क्योंकि हमारे देश में क्या है बहुत रिलीजियस जो है धार्मिक प्रवृत्ति के जो है लोग हैं और थोड़े सुपरस्टिशियस हैं कि अरे भाई इसने अगर नदी क्रॉस करी तो इसने जो है अपना धर्म जो है खो दिया है, रिलीजन जो है खो दिया है.
ठीक है। तो ऑल द जो है दुनिया में जो है सभी जो है, अब वो लोगों की क्या मान्यता, मतलब एक धारणा क्या बना ली कि जितनी भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं दुनिया में, वो सारी किसकी वजह से होती है? महिलाओं की वजह से होती है। किसकी वजह से? महिलाओं की वजह से होती है। द ट्रुथ, अब ट्रुथ क्या था? द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। व्हाट इट मीन बाय स्कॉन्ड? माने मजाक बनाना। अब ट्रुथ क्या था कि इंडियन से जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान जो है खो दिया था। अब क्यों खो दिया था? एक तो जो है वो सुपरस्टिशियस थे, मतलब पुराने उनकी बातों पे आ जाते थे, और दूसरा क्या था कि जो ब्रिटिश कहते थे उन्हीं के, कुछ राजा जो थे वो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है चलते थे, उन्हीं की हेल्प लेते थे, परंतु ये नहीं देखते थे कि फ्यूचर में जो है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट हैं इसके। और ट्रुथ ये था कि द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान जो है उन्होंने खो दिया था। और इसका कौन करते थे? ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। क्या करते थे? वो उसका मजाक बनाते थे जितने इंडियंस थे, और उनका क्या करते थे? वो समय समय पे क्या करते थे? मजाक बनाना शुरू कर देते। स्कॉन्ड माने एवॉइडेड, उपेक्षा करना या मजाक करते थे। ठीक है, ज्यादा जो है उनको प्रेफरेंस नहीं देते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी, ठीक है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब जो भारतीय, जो हमारे देश के जो भारतीय थे, इंडियन से, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, अब जो है उनके ऊपर कोई विश्वास जो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आत्मसम्मान उन्होंने खो दिया था। और देश की जो जनता थी, इंडियंस जो थे, भरोसे के जो है लायक नहीं थे। अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसे के लायक नहीं थे। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदारी के भी जो है कैपेबल नहीं थे, ईमानदार भी नहीं थे। मतलब ऐसे उन्होंने जो है एक जो इमेज बना ली थी इंडियंस की, और इंडियंस को जो है हमेशा क्या करते थे? वो स्कॉन करते थे, अवॉइड करते थे, और जब भी हो तो वो करते थे, मॉकिंग करते थे, मजाक करना शुरू कर देते थे। ठीक है। अब ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब ट्रू क्या था कि जो हमारी जो जनता थी, जिसको वो बोलते थे कि आप द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, जैसे वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेटिव्स, तो ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि जो भारतीय थे वो जो है एक तो विश्वास के काबिल नहीं है, दूसरा ईमानदारी के कैपेबल नहीं है। ठीक है, और सच क्या है? अब वो बोलते हैं ट्रू योर ऑनर, कि सच ये है कि मैं ईमानदार हूं, कि हम जो है ईमानदार है। इंडियंस क्या कहते हैं कि सच ये है योर ऑनर, महाराज योर ऑनर, कि हम जो, मैं जो हूं, परंतु मैं जो हूं क्या हूं? ईमानदार हूं। और वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि इंडियंस जितने हैं वो क्या है? ईमानदार, क्योंकि उन्होंने जो है हमारे ऊपर राज करना, हमारे देश के ऊपर जो है क्या करना है? हमें स्लेव बनाना है। तो वो जो है हमें नीचा दिखाने के लिए जो है बार बार जो है स्टेटमेंट्स जो है चेंज करते हैं। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब यहाँ पे जो है being merchants, जो व्यापारी थे, कहाँ के थे? ब्रिटिश के। और वो क्या चाहते थे कि जल्दी से हमें क्या मिले? बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले। इसके लिए क्या करते थे? Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब वो क्या करते थे कि जो ब्रिटिश से जो हमारे यहाँ गुड्स आते थे उन पे तो टैक्स नहीं लगाते थे, ठीक है, परंतु हमारे यहाँ से जो होता था उसमें बहुत ज्यादा जो है टैक्स लगाते थे, जिससे जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या करें कि, क्योंकि इतना टैक्स वो कहाँ से पे करेंगे, तो वो एबंडन मैंने गिव अप, कि अपने फील्ड जो है वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। अब जो है वो क्या करते थे? अब व्यापारी क्या करते थे? अब इतना फोर्स करने लगे कि मजबूर करने लगे। अब ये अपने फील्ड छोड़ के जाएंगे तो कौन उस पे अधिकार दिखाएगा? ब्रिटिश। तो वो उन्होंने एक चालाकी चली, जैसे पहले भी मैंने बताया था, अपने सुपीरियर जो है वेपन से जो है किस तरह से, तो एक तो था, एक वेपन्स होते, आर्म वेपन्स होते हैं, दूसरा क्या था? उनका क्लेवरनेस थी, दूसरा क्या था? ट्रिक थी। अब धीरे धीरे उनके जो मर्चेंट्स थे, अब यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो अभी आएगा आगे, तो किस पहले उन्होंने क्या करा कि किसानों पे फोर्स डाला कि, और जो वहां पे क्विक अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने क्या करा? हैवी ड्यूटीज लगा दी, हैवी टैक्सेस लगा दे, और दे आर अनेबल टू
पे ऑल दीज हैवी टैक्सेस। तो उन्होंने क्या करा कि मजबूर हो जाते थे अबैंडन देयर फील्ड। ये उन्होंने ट्रिक करी कि ये जो है टैक्सेस लगाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये अपनी फील्ड्स जो है छोड़ देंगे और फिर हम जो है इसमें अपना अधिकार दिखाएंगे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। अब एक जो हमारे इंडियन नेटिव से जो नेटिव हैं उन्होंने बोला कि बट परंतु तुम्हारे जो आदमी हैं वो क्या करें, दे आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। जब वो हमारी क्रॉप ले चलेंगे तो ऑब्वियस है हम कहाँ से पैसा पे करेंगे, टैक्सेस कहाँ से देंगे। यू आर स्टिल इन एरियर्स। अब एरियर्स किसको बोलते हैं? एरियर्स मतलब जो पिछला भुगतान देना उसको बोलते हैं एरियर्स। प्रीवियस अनपेड मनी, प्रीवियस अनपेड मनी, कि तुम्हारा अभी तो जो है पिछला भुगतान है। तो वो बोलते हैं अरे भाई देखो तुम्हारे आदमी जो है सारी क्रॉप्स ले जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं यू आर स्टिल इन एरियर्स, कि तुम्हारा तो पिछला भुगतान भी है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, कि अगर तुमने इसको पे नहीं करा तो मैं क्या करूंगा, सीधे तुम्हें कहाँ भेज दूंगा, जेल भेज दूंगा। कौन बोलता है? ये ब्रिटिश व्हाइट मैन बोलते हैं। किससे? इंडियंस को बोलते हैं। जब वो बोलते हैं कि जो हैवी टैक्सेस लगा देते हैं, वो कहते हैं हम कहाँ से पे करेंगे। तो वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, और तुम्हारे आदमी जो है हमारी सारी क्रॉप ले जा रहे हैं तो हाउ विल पे, कैसे करेंगे। तो वो क्या कहते हैं, यू आर स्टिल इन एरियर्स, कि तुम्हारा तो पिछला भी पेड नहीं है और अगर तुम पे नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे, वी विल सेंड यू टू जेल, हम तुम्हें जेल में भेज देंगे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गिव देम मोर प्रॉफिट। अब जो है ब्रिटिश ने क्या करा कि अब दूसरा रास्ता देखा कि अब किस तरह से जो है हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ, विच गेव मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब लाभ देने वाले जो हैं तरीकों से जो है उन्होंने कहा कि अब जिससे हमें जो है ज्यादा प्रॉफिट हो वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग अपनी बुक में देखें तो वहां पे बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड। ठीक है, जो अच्छी जो है वहां पे क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में जो है जो सामान बनता था तो उसमें उन्होंने क्या करा कि कोई टैक्सेस नहीं लगाए उन्होंने। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है जो भी है उन्होंने टैक्सेस जो है उसको फ्री रखा और जो इंडिया से जाता था उसमें जो है ज्यादा प्रॉफिट लगा दिया था। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी डील है। व्हेन ब्रॉट इन इंडिया, जब इंग्लैंड से कोई भी गुड्स जो है, जो इंग्लैंड से जो भी गुड्स जो है इंडिया में आता था तो उसमें वो टैक्सेस फ्री रखा था उन्होंने। ठीक है, परंतु अब जो है उसके एक आदमी क्या बोलते हैं, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी डील है कि हमारे यहाँ से जहाँ सामान आएगा यहाँ पे लोग खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है महंगे दामों में देंगे तो हमें जो है ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने दूसरा तरीका देखा। पहले तो उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए, फार्मर्स पे टैक्सेस लगाए जिससे जो है वो अपना लैंड छोड़ दें। सेकंड उन्होंने देखा कि अब हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने क्या करा, जो इंग्लैंड से गुड्स आते थे उनको टैक्स फ्री रखा। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसमें नहीं लगाई। और व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, तो वो कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छी जो है एक अच्छा जो है एक गुड डील है। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है के कानूनों ने जो है भारतीय उद्योगों को, जो भारतीय इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उसको ड्यून करना शुरू कर दिया। अब किस तरह से कर दिया कि अपना सामान यहाँ पे लाने लगे और महंगे दामों में बेचने लगे या सस्ते, मतलब उन्होंने अपना कानून चलाया, अपना जो है लॉ चलाया। ठीक है, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज अपना सामान जो है वहां से क्या करने लगे, वो इंडिया में जो है इंडिया में इंपोर्ट होने लगा। ठीक है, और उसमें जो है टैक्सेस जो है इंपोर्ट जो है ड्यूटी जो है उन्होंने नहीं लगाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने जो है भारतीय उद्योगों को क्या कर दिया, थोड़ा सा रियून कर दिया। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो नहीं बिक रहे थे या सस्ते दामों में बेचने शुरू कर दिए जिससे कि हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं धीरे धीरे बंद हो जाए। तो यहाँ पे जो है क्लेवरनेस जो है उन्होंने चलाकी चली। ठीक है, पहले हमारे फार्मर्स को तंग करा, सेकेंड टाइम उन्होंने ब्रिटिश ने क्या करा कि हमारी जो इंडस्ट्रीज पे जो है अपने गुड्स लाके जो है इंडिया में जो है सस्ते दामों में जो है बेचना शुरू कर दिया।
तो जो भी सस्ता आएगा ऑब्वियस है लोग जो हैं वही चीजें खरीदेंगे, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लग रहा था तो वो सस्ता मिल रहा था, तो लोग जो हैं उनको खरीदने लगे। तो इससे हमारी इंडस्ट्रीज पे असर पड़ा और उन्होंने पूरी कोशिश करी इसको रियून करने की। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है हमारे देश में फेमाइन माने अकाल पड़ने लगा। फेमिन, ठीक है। इनएविटेबिलिटी का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिसको जो है हम जो है मतलब ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, अवॉइड नहीं कर सकते थे। बिटवीन 1822 टू 1836 15 लाख कितने इंडियंस, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। मतलब भूख मरी से जो है इतने इंडियंस जो है इतने साल के बीच में जो है डेथ हो गई उनकी। किस किस के बीच में? फेमिस में डिवास्टेशन, अकाल पड़ना, ठीक है। स्टारवेशन, भूखे जो हैं, डाई फॉर हंगर, भूख से मरना। तो इस बात को जो है कोई भी जो है टाल नहीं सकता था, क्योंकि सबको पता है इनविटेबिलिटी का मतलब है अनअवॉइडेड, अवॉइड नहीं कर सकते थे हम। फेमिन से जो है फॉलोड बिटवीन 1822 टू 1836 15 लाख जो है हमारे जो है भूखमरी के कारण जो है वो अकाल के कारण जो है उनकी डेथ हो गई, ठीक है। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूल्ड द एक्सपर्ट आर्टिशियन। अब उन्होंने फार्मर्स को अटैक कर दिया, इंडस्ट्रीज को कर दिया। अब जो हमारे जो हैं जो कास्ट कलाकार होते हैं ना, जो चीजें बनाते हैं, आर्टिशियंस जिनको बोलते हैं, एंड देयर बिजनेस। अब उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी से जो है अपने रूल से अपने पॉलिसी से जो है उनको भी जो है रियॉन माने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया। किसको? आर्टिशियंस के बिजनेस को। अब धीरे धीरे जो है पूरा कब्जा जो है इंडिया में वो करने लगे, पूरे जो है हमारे देश के लोगों को धीरे धीरे में अपने 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 फेवर में लेते लेते धीरे धीरे जो है डिस्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रॉयड, रूइन माने द एक्सपर्ट आर्टिशियन, जो हमारे एक्सपर्ट आर्टिशियन से, परफेक्ट आर्टिशियन से उनका जो है बिजनेस उन्होंने रूइन कर दिया, खत्म कर दिया। राम मोहन रॉय, ठीक है। तो अभी हमने उन्होंने क्या करा, सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या करा, हमारे फार्मर्स पे उनको उनके ऊपर टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए कि उनको अपनी लैंड छोड़नी पड़ी। सेकेंड टाइम उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कहाँ हो, उन्होंने अपना सामान जो है यहाँ पे इंपोर्ट करने लगा, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो है उन्होंने खत्म कर दिया और सस्ते दामों में जो है सामान बेचने। इसका असर किस पे पड़ा, इफेक्ट किस पे पड़ा? हमारी इंडस्ट्रीज पे पड़ा। तो हमारे जो है इंडस्ट्रीज बंद हो गई। थर्ड टाइम उन्होंने क्या करा, फिर अपनी चालाकी चली, अपनी पॉलिसीज को लाए और उन्होंने जो हमारे परफेक्ट आर्टिशियंस थे तो उनके ऊपर जो है क्या करा, अपने रूल्स और पॉलिसीज लगा के उनके जो वर्क को है रियून कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब फोर्थ है राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय का नाम सबने सुना होगा, ठीक है। 1772 टू 1833 राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने कई जो हैं कुप्रथाओं को भी के खिलाफ भी जो है लड़ाई करी थी। एबॉलिश चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा। तो और ये जो है बहुत ज्यादा क्या थे, एजुकेटेड थे। तो यहाँ पे क्या है, राम मोहन रॉय इज लीन मैन फ्रॉम बंगाल, और ये कहाँ के थे रहने वाले? बंगाल के रहने वाले थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। अब उनको जो है वो काफी पढ़े लिखे थे राजा राम मोहन राय, तो उनको पता था कि हमारे देश के साथ जो है क्या जो है गलत होने वाला है, कि किस तरह से ब्रिटिश ने जो है हमारे देश में जो सुपरस्टिशियस लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, उनको जो है अपने फेवर में किस तरह से ले लिया है, और उसी को जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने को जो है हमारे यहाँ पे जो है कब्जा करने के लिए जो है उनको अपने फेवर में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है उन्होंने दूरगामी मतलब फार साइटेड, फार सीइंग देख लिया, मतलब दूर का उन्होंने देख लिया था कि किस तरह से हमारे देश को जो है ये हार्म पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि वो क्या थे, वेल एजुकेटेड थे। तो यहाँ पे क्या है, लेट टू डिस्पाइट, अब जो है उन्होंने क्या बोला, और उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है ये लोग जो है हमारे देश के भोले भाले जो है किसानों को, आर्टिशियंस को किस तरह से जो है ये बहका रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्रीज को कैसे करके उन्होंने खत्म कर दिया है, तो देश को जो है कहाँ गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, खुद जो है नफरत ना करे करके, मतलब उनको जो है उनसे क्या हो गई थी, एक तरह से हेट हो गई। हम
और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी क्या है, हमारे एक संस्कृति होती है ना इंडिया में कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है करके, एक हम तरीके से जो प्राचीन संस्कृति हमारी है उसको कैसे हमें बचाना है, और हम जो है कहा है महानगर उपलब्धियों के योग्य हैं। तो उन्होंने कहा हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी और उसको कैसे करके हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय की जो है यहाँ पे फोटो दे रखी है, और फिर जो है वो एक दिन जो है अपनी वाइफ से जो है बात करते हैं, और क्या करते हैं कि आप अपने बुक्स में देखो कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वो अपनी वाइफ से क्या बोलते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम। ठीक है, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है, बट द एसेंस ऑफ एवरी क्या होता है, सबका सेम होता है। तो एक दिन राजा राम मोहन रॉय जो है, बहुत अच्छी बात बोली है उन्होंने, ध्यान से सुनो। उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि जो काउस होती हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सब डिफरेंट कलर्स की हो रही थी, परंतु उनका जो मिल्क होता है वो क्या होता है, ऑफ द सेम कलर, व्हाइट होता है। अब काउ क्या होती है, ब्लैक भी होती है, ब्राउन भी होती है, व्हाइट भी होती है, डिफरेंट कलर्स की होती है, परंतु दूध जो देती है वो कैसे होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो इसी तरह से जो हमारे टीचर्स हैं, जो अपने ओपिनियन देते हैं, अपने विचार रखते हैं, थॉट्स देते हैं, हमें जो भी पढ़ाते हैं, परंतु उनका एसेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उनका जो मोटिव होता है, एसेंस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कि उनके जो है विचार अलग अलग निकलेंगे, परंतु उनका जो रिजल्ट निकलता है या सॉल्यूशन निकलता है, एसेंस जो है वो क्या है, सेम है। किसने बोला ये, राजा राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ से बोला कि एक जैसा होता है सर्वधर्म जो है, कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम्स का हो या क्रिश्चियन इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो धर्म, तो सबका जो है एसेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे उन्होंने काउ का एग्जांपल दिया कि काउ जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो यहाँ ही वाज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अब जो राजा राम मोहन रॉय थे बहुत प्रैक्टिकल थे, उन्हें साइंस से और मॉडर्न नॉलेज जो है काफी अट्रैक्ट करती थी। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल। अब वो कहते थे नॉलेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ये नहीं कि किताबी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, अनसाइंटिफिक, वैज्ञानिक होनी चाहिए। ही क्रॉस द सीज। अब उन्होंने क्या करा कि हिम्मत रखी कि किस तरह से अपने वो करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। तो ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड। अब उन्होंने क्या करा, समुद्र को पार करा और कहां पहुंच गए, इंग्लैंड में पहुंच गए। टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर ही टोल्ड देम कि ब्रिटिश जो है इतने पावरफुल कैसे हो गए। इसको देखने के लिए उन्होंने क्या करा, ही वेंट टू इंग्लैंड, और वहां जाके उन्होंने क्या बोला, देयर ही टोल्ड देम, वहां उन्होंने बोला वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, कि हम जो है तुमको अपने रूलर की तरह एक्सेप्ट करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और तुम हमें जो है सब्जेक्ट, एक विषय की तरह जो है तुम हमें ट्रीट करो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। परंतु एक रूलर की जो है अपने सब्जेक्ट के प्रति जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, उसको तुम्हें याद रखना चाहिए। किसने बोला ये, राजा राम मोहन रॉय ने। कहां पे बोला ये, इंग्लैंड में, दूसरे देश की धरती पे जाके बोला। उनको बोला कि वो ये देखने गए थे कि ब्रिटिश इतने पावरफुल कैसे हैं और हम इतने वीक कैसे हैं, तो ये देखने के लिए। और उन्होंने वहां बोला कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो है तुम जो हो हमारे क्या हो, रूलर्स हो, और हम क्या है, तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं। परंतु एक बात याद रखना कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट को, अब हम कुछ पढ़ाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि बच्चे की समझ में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रूलर की, कि मेरी जनता जो है कैसे रहे, अच्छी से रहे, कोई उसको परेशानी ना हो। तो उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है उनको याद दिला दिया कि हम जो है तुम्हारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, और आप लोगों को जो है अपनी क्या याद रखना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ऑफ टू हिज सब्जेक्ट, कि एक रूलर की क्या जिम्मेदारी होती है उसको आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। तो बच्चों आज हमने कंटिन्यू करा था द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो भी पढ़ाया गया है कि किस तरह से राजा राम मोहन रॉय का या ब्रिटिश रूल ने जो है किस तरह से पहले हमारे किसानों को जो है क्या लगाए, ओवर हैवी टैक्सेस लगाए, जिससे वो अपने जो है फील्ड जो है छोड़ दें। सेकेंड, उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो, तो उन्होंने क्या करा कि अपने जो है
इंपोर्ट करा इंडिया में अपने गुड्स को, और विदाउट एनी टैक्सेस, कोई टैक्सेस नहीं लगाई, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई, जिससे कि यहाँ पे जो है सस्ते दामों पे भेजें, और इसका इफेक्ट किसमें पड़ा? हमारी इंडस्ट्रीज में पड़ा। थर्ड, उन्होंने क्या करा कि अपने जो है लॉज लगाए, यहाँ पे पॉलिसीज लगाई, और किस तरह से हमारे आर्टिशियंस जो थे उनको परेशान किया, और किस तरह से उनका भी रोजगार लिया, और जिसकी वजह से जो है हमारे 15 लाख जो है इंडियंस जो है किस तरह से स्टार्वेशन की वजह से जो है डेथ हो गई थी उनकी, भूखमरी से। तो और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि राजा राम मोहन रॉय किस तरह से इंग्लैंड गए, उन्होंने देखा कि हमें गलत रास्ते में जो है ब्रिटिश जो है हमें गलत रास्ते में ले जा रहे हैं, तो उन्होंने फासिंग देखा, दूर तक देखा, और किस तरह से उन्होंने इंग्लैंड में जाके जो है उनको किस तरह से जो है एक बताया कि हम जो है एक्सेप्ट करते हैं तुम हमारे रूलर हो, परंतु तुम भी एक रिमेंबर करो कि अपने सब्जेक्ट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।